और इस वक्त आप देख रहे हैं भारत के हर कोने में आज शिक्षकों के लिए एक दिवसीय मनाया जा रहा है, जिसमें शिक्षक दिवस मनाया जा रहा है। बच्चों के साथ में खुशी के साथ, हर्षोल्लास के साथ हर एकेडमी, हर कोचिंग संस्थान में, हर स्कूलों में आज शिक्षक दिवस मनाया जा रहा है, जिसको लेकर के आज मैरवा के मझौली चौक। धन्यवाद। सबसे पहले मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा आपका, जो आज यहाँ शिक्षक दिवस के अवसर पे आप उपस्थित हुई हैं। आप यहाँ यूनिवर्सल कॉमर्स क्लासेस, जो कि पिछले 10 सालों से मैरवा में सेवा प्रदान कर रहा है, और हमारे यहाँ पिछले 10 वर्षों से कॉमर्स की पढ़ाई कराई जाती है। और आज चूँकि हम लोग शिक्षक दिवस सेलिब्रेट कर रहे हैं, और शिक्षक दिवस जो कि हमारे सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्मदिन पे हम लोग मनाते हैं, और आज ही के दिन सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म हुआ था, और आज के दिन बच्चे जो है अपने गुरु के प्रति अपना आभार व्यक्त करते हैं, अपने प्रेम का प्रदर्शन करते हैं, और अपने संस्था, अपने गुरु से लगाव को व्यक्त करते हैं। जैसा कि आप देख रही हैं कि हमारे यहाँ पढ़ने वाले बच्चे जो हैं मौजूद हैं, और वे लोग आज शिक्षक दिवस के अवसर पर यहाँ एकत्रित हुए हैं और छोटा सा सेलिब्रेशन ये लोग कर रहे हैं। साथ ही साथ हमारे प्रति जो प्रेम है, जो संस्था के प्रति प्रेम है, उसको व्यक्त कर रहे हैं। जी सर, एक चीज़ पूछना चाहेंगे, जो पहले हमारे सांस्कृतिक में जो हमारी धरोहर थी गुरु और शिष्य के बीच में, क्या वैसा कम्युनिकेशन आज के समय में देखा जा रहा है? नहीं, आज के समय में जो है पहले की अपेक्षा बहुत कुछ चीज़ें परिवर्तित हो चुकी हैं। पहले जो हमारा संबंध था शिक्षक और शिष्य का, और गुरु और शिष्य का जो संबंध हुआ करता था, उस संबंध की अपेक्षा आज के आधुनिकीकरण का युग है, ग्लोबलाइजेशन का युग है, वैश्वीकरण के इस दौर में बच्चों का जो संबंध है अपने गुरु के प्रति निश्चित रूप से बदल चुका है। शिक्षक दिवस का स्वरूप बदल चुका है, लेकिन चूँकि कदम से कदम मिलाने को ही हम लोग जीवन कहते हैं, तो वर्तमान परिवेश में, बदलते परिवेश में हम लोग जिस तरह से शिक्षा में बदलाव हो रहा है, बच्चों के मनोदशा में बदलाव हो रहा है, उसी के साथ हम लोग भी एडजस्ट करना सीख रहे हैं। मैंने कह लें कि आज के समय में और इस समय में जैसा देखा जा रहा है उस तरह से ढलने का काम किया जा रहा है, ऐसा कहना है? हाँ, बदलते परिवेश में, जैसे कि मान लीजिए हमारी जो संस्कृति और सभ्यता की बात आपने रखी, तो सभ्यता और संस्कृति के तहत जो शिक्षा प्रदान की जाती थी, उस समय शिक्षाएं मुफ्त में दी जाती थी बच्चों को। बच्चों का जो प्रेम लगाव था वो गुरु के प्रति अलग तरीके था। लेकिन आज का जो वर्तमान परिवेश है, इसमें बहुत सारा बदलाव है। आज जो है नज़रिया बदल चुका है, और इसको हमारे हिसाब से देखें तो छोटी मोटी बच्चे, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो सेलिब्रेशन के तौर पे देखते हैं। लेकिन आज का दौर जो है वो सेलिब्रेशन का भले ही हो, लेकिन वास्तविकता ये है कि आज का जो दिवस है वो बच्चों को अपने गुरु के प्रति प्रेम और स्नेह व्यक्त करने का दिवस है। इसका कदापि ये मतलब नहीं है कि हम इसे पार्टी के रूप में या सेलिब्रेशन के रूप में देखें। यानी इसको सेलिब्रेशन के रूप में मनाया जा रहा है। हाँ, बदलते परिवेश में बहुत सारी चीज़ें बदल चुकी हैं। आज आप और भी जगह आपने देखा होगा, या फिर हमारे यहाँ मैरवा में भी, या फिर पूरे सिवान डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो बहुत जगह ऐसा परिवर्तन आपको देखने को मिल जाएगा कि जहाँ की मनोदशा गुरु और शिष्य के संबंध की व्याख्या नहीं होगी, वहाँ आपको बहुत कुछ अलग देखने को मिल सकता है। सांस्कृतिक धरोहर जो हमारी है, गुरु और शिष्य के बीच में एकलव्य थे और गुरु जी थे, जिन्होंने गुरु दक्षिणा में अपने शिक्षा के मूलभूत रूप से उन्होंने मांगा था, तो एकलव्य ने अंगूठा काट करके दिया था। तो क्या ऐसा हो सकता है? उस समय की जो परिस्थिति थी उसमें जो द्रोणाचार्य ने उनसे मांगा हुआ था, उसके पीछे भी बहुत बड़ा रहस्य था, जिसको बाद में पता चला, बाद में लोगों ने जाना। द्रोणाचार्य एक अद्भुत व्यक्ति थे, ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि वो एक सामान्य व्यक्ति थे। अगर उन्होंने कुछ मांगा था तो कुछ सोच के ही मांगा होगा, उसके पीछे बहुत बड़ा रीजन था, लोगों ने जाना भी आगे चल के। तो आज के वर्तमान परिवेश में ना उस तरह के गुरु हैं और ना ही उस तरह के शिष्य हैं, हम दोनों पक्षों से सहमत नहीं। लेकिन उस समय अगर द्रोणाचार्य ने ये बात कही थी तो उसके पीछे मूलभूत रूप से उद्देश्य था, और जिससे हम सहमत हैं, उनकी बातों को हम गलत नहीं मानते। तो कहीं ना कहीं दोनों को परिवेश में बदलाव है, गुरु में भी और शिष्य में। बिल्कुल बदलाव है, बिल्कुल बदलाव है। आज के वर्तमान परिवेश में बहुत सारे बदलाव हैं। पहले जो थे, गुरु हमेशा शिष्य की भलाई सोचते थे, और शिष्यों का ये कर्तव्य था कि निस्वार्थ भाव से बिना सोचे समझे गुरु की बातों को मानना। लेकिन आज के युग में आपको कहीं नहीं मिलेगा, कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा कि गुरु निस्वार्थ सेवा दे रहे हैं, या फिर बच्चों का जो लगाव है वो भी निस्वार्थ है। ये आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। परिचय दे दें। अपना परिचय दे दें। हम यहाँ मैरवा यूनिवर्सल कॉमर्स क्लासेस के डायरेक्टर दीपक सर, जो कि पिछले 10 वर्षों से यहाँ मैरवा में कॉमर्स का कुछ इंस्टीट्यूट चलाते हैं यूनिवर्सल कॉमर्स क्लासेस के नाम से, और यहाँ सोसाइटी कॉम्प्लेक्स मझौली रोड में हमारा इंस्टीट्यूट है। मोबाइल नंबर 9939105902। अगर हमारी बातों से किसी को खेद होती है या फिर कोई आपत्ति होती है तो वह बिल्कुल हमको सुझाव दे सकता है, सुझाव भेज सकता है। जहाँ तक हमको जितनी जानकारी है, हमको जितना लगा उतना हमने कहा, लेकिन अगर हमारी बातों से कोई आहत होता है तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। सर ने बताया, उसको कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि सर ने जो भी यहाँ से बातें कहीं
गुरु और शिष्य के बीच में। हालांकि इन्होंने मैं बीकॉम के फर्स्ट ईयर से पढ़ता हूँ। मुझे यहाँ पढ़ते 3 साल हो गया और मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर कोई स्टूडेंट पढ़ना चाहे तो यहाँ पढ़ सकता है, बिकॉज ना ये अदर परिवेश के साथ ये टीचर हैं, मतलब अलग हैं सबसे, किसी भी तरह का भेदभाव नहीं है, सबसे पढ़ाई एक साथ ही है, जो पढ़ना है सभी पढ़ रहे हैं, अच्छे तरह से पढ़ाई है यहाँ पे। यहाँ मतलब किसी प्रकार की भेदभाव नहीं है और पढ़ाई बहुत ही अच्छी तरह से होती है। हम भी यहाँ पढ़ रहे हैं, लगभग 3 साल से पढ़ रहे हैं। क्या कहेंगे? सर ने हम लोग के ऊपर बहुत मेहनत किया है। हम शुरू से कॉमर्स नहीं लेना चाहते थे, हमको डर भी लगता था मैथ से, लेकिन सर ने बहुत मेहनत किया है हम लोग के ऊपर। रिजल्ट भी अच्छा आया 12th में। सर कहीं ना कहीं आप लोग पे मेहनत करते हैं। जी सर बहुत मेहनत करते हैं हम लोग। गाइडलाइन बढ़िया देते हैं। जी जी। नाम क्या हुआ? स्वयं अग्रवाल। क्या कहेंगे आज के दिन शिक्षक दिवस पे आज आपने सर के साथ में सेलिब्रेशन किया, क्या कहेंगे? हमें बहुत अच्छा लगा और सर जो हमारे हैं वो हम लोग को बहुत ही अच्छी तरीक़े से पढ़ाते हैं। देखिए कॉमर्स तो ऐसे भी हम लोग भैया सही बोले कि कॉमर्स जो है हम लोग ये अच्छा सब्जेक्ट नहीं था, लेकिन सर ने ऐसा हम लोग को पढ़ाया कि वो हम लोग को सब्जेक्ट ना लेते हुए भी हम लोग उसमें रुचि प्रदान की और 12th बहुत ही बढ़िया मार्क्स हम लोग किए। सर क्या नाम? हर्षित कुमार ओझा। आज सर के साथ में सेलिब्रेशन किया टीचर दिवस पे, क्या कहेंगे? जी, मैं संजीव कुमार मैरवैक यूनिवर्सल कॉमर्स क्लासेस में आज अपने लाइफ का 5वां साल सर के साथ अपने पढ़ाई को आगे ले जाते हुए मैं व्यतीत कर चुका हूँ। मैं यही कहूँगा कि आज का जो दिन था, मैं इसी प्रेम भाव से आगे भी, जबकि मेरी पढ़ाई की अवस्था ख़त्म हो जाए उसके बाद भी मैं यही प्रेम सर के लिए बरकरार रखूँगा और हर शिष्य को अपने सर के लिए प्रेम जो होता है वो बरकरार रखना चाहिए। जैसे कि हमने आज अपने लाइफ को कॉमर्स लाइन में झोंका है, उस तरह से सर बहुत अच्छा डायरेक्शन देते हैं और मुझे जहाँ तक अंदाज़ा है कि यहाँ पे कोई चीज़ का भेदभाव नहीं है। एक और बहुत अच्छा कम्युनिकेशन बनाया गया है जिससे कि किसी भी मतलब बच्चे को कोई तकलीफ नहीं होती है, बहुत अच्छी पढ़ाई होती है। गुरु और शिष्य के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है कि क्योंकि हम जब पढ़ लेते हैं और क्लास से जब निकलते हैं तो हमारे गुरु और शिष्य का संबंध खत्म हो जाता है। क्या आपके मन में ऐसी भाव है कि आप यहाँ से अगर अपने क्लास को छोड़ते हैं तो गुरु के प्रति आपका भाव कैसा होगा? प्रणाम, मेरा नाम मोहम्मद खुशबुद्दीन अंसारी है और मेरा ये मानना है कि एक गुरु और शिष्य का संबंध कभी ख़त्म नहीं होता है। जिस प्रकार माता पिता अपने पुत्र से जुड़े होते हैं, ठीक उसी प्रकार एक गुरु शिष्य से जुड़ा होता है और नहीं एक शिष्य गुरु से जुड़े होते हैं। और जहाँ तक बात, जैसे सर ने बोला कि अंगूठा, जैसे कि सर ने बोला कि उस समय परिवेश के हिसाब से एकलव्य ने अंगूठा दान किया, तो सर के बात से सभी लोग यहाँ सहमत हैं और हम भी सहमत हैं। लेकिन आज के दिन का सबसे बड़ा महत्व इस बात का है, आज के दिन हमारे नज़रिए से, क्योंकि ये दिन सेलिब्रेशन के तौर पे एक टीचर और बच्चों के प्रति प्रेम को दर्शाता है। और दूसरी बात कि एक टीचर के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है उनके पढ़ाए गए बच्चों की कामयाबी। वो एक शिक्षक अपनी कामयाबी अपने पढ़ाए गए शिष्यों में देखता है। और जब तक जिस प्रकार दुनिया में माता और पिता बच्चे से जुड़े रहेंगे, ठीक उसी प्रकार शिष्य भी शिक्षक से जुड़े रहेंगे। नाम बताइए। मोहम्मद खुशबुद्दीन अंसारी। सर, जैसे आप बोले कि जैसे सर टीचर जो होते हैं बच्चों को डांटते हैं तो बच्चों को लगता है कि बुरा लग गया, पर बच्चों को ये समझना चाहिए कि सर जिस वजह से डांट रहे हैं वो हमारे लिए अच्छा है, तो इसलिए उनको बुरा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि सर जो कहते हैं चाहे जो करते हैं वो हमारे भलाई के लिए करते हैं। आपका नाम? आंचल गुप्ता। सर हमें डांटते हैं और उस चीज़ को हम अपने मन पे लेते हैं कि सर हमें डांटा है, तो कहीं ना कहीं अपने गलतियों को अंदर ढूंढना चाहिए कि सर ने अगर डांटा तो क्यों डांटा। सही बात है। मतलब हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि मतलब सर डांटे, सर हमारे लिए नहीं डांट रहे हैं। अगर हम पढ़ लिख के सक्सेस हो जाएंगे तो हमारे ही काम आएगा, तो इसलिए हमें बुरा नहीं मानना चाहिए उस चीज़ को। मतलब खुद के अंदर उसके लिए एक मतलब करना चाहिए कि उसको हम सुधारें, उससे ज़्यादा बेटर मतलब सर को दिखाएं कि हाँ सर अच्छा गाइडलाइन देते हैं। यस, बढ़िया पढ़ा, बहुत अच्छा। लेकिन डांटते भी बहुत। नहीं, डांटते नहीं है। नाम क्या हुआ? रागिनी कुमारी। आज आपने सेलिब्रेशन के तौर पे सर के साथ में आपने केक काट करके मनाया, तो आज के दिन अपने गुरु के लिए क्या कहेंगे, क्योंकि गुरु जी अंगूठा नहीं मांग रहे हैं। आज क्या कहिएगा? सब लोग अंदर आ जाइए। जैसे सब सारे स्टेज पे किसी ना किसी को एक गाइड चाहिए होता है, वैसे ही सर हमारे लिए एक गाइड बने। हम लोग बहुत जगह पे फंसे, कंफ्यूज हुए, सर हम लोग के सारे कंफ्यूजन को दूर किए और सर जिस तरह से गाइड करते हैं वो बहुत अच्छा है। हम लोग के फ्यूचर की तरफ सर हम लोग का बहुत हेल्प करते हैं, तो
सर का रोल हमारी लाइफ में बहुत ज़रूरी है। और जिया। हम ये कहना चाहेंगे कि जो भी सर सिखाते हैं हम लोग के लिए सिखाते हैं, हम लोग के लिए बहुत अच्छा होता है। और आज एक स्पेशल डे है जिसमें हम लोग सर को बहुत स्पेशल फील कराना चाहिए। और बस इतना ही कहना चाहेंगे। नाम बताइए। आरती कुमारी। जैसा कि आपने देखा, हम मैरवा का मझौली चौक और वंदना मैरिज हॉल है उसके ठीक आके कम्प्लेक्स है, वहीं पे हम मौजूद थे और हर कोचिंग संस्था से आपको बता रहे हैं कि आज टीचर दिवस पे बच्चों अपने टीचर के साथ में किस प्रकार से एंजॉय कर रहे हैं। हालांकि अपने भारतीय संस्कृति को नहीं भूलना चाहिए, जो हमारे पूर्वज हमें धरोहर दी हैं उसे नहीं भूलना चाहिए। और जिस प्रकार से हमारे माता पिता जीवन के लिए सबसे बड़ा अनमोल चीज़ है, उसी प्रकार से हमारे गुरु जी अपने जीवन का एक बहुत ही बड़ा उद्देश्य है कि जो हमारे जीवन में आकर के हमारे भविष्य को संवारते हैं, हमें समाज का गाइडलाइन देते हैं किस प्रकार से हमें समाज में चलना है, हमारी धरोहर बनते हैं। जहां हम टूटते बिखरते हैं वो हमारी साहस बन करके चलते हैं। तब तक